नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस समय लोकसभा चुनाव का पूरी तरीके से अपने चरम बिंदु पे है। तीसरा चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान मुंबई में 20 मई को होने वाला है। बड़े ज़ोर-शोर से लोग अपना हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर जी, जिन्होंने और यहाँ उत्तर मुंबई में जो चुनाव है जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को उम्मीदवारी दी गई है, भाजपा ने दी है और उसका पूरा प्रचार की ज़िम्मेदारी प्रवीण भाऊ दरेकर के ऊपर है। क्या लग रहा है साहब, उत्तर मुंबई में और मुंबई की जनता में लोगों में उत्साह किस प्रकार से दिख रहा पूरे देश में मोदी साहब के ऊपर देश की जनता का विश्वास है। जी। वही महाराष्ट्र में है, वही मुंबई में, वही उत्तर मुंबई में। और उत्तर मुंबई तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा गढ़ है। है। जी। आप देखेंगे कई साल या एमपी रहे, एमएलए रहे, भारतीय जनता पार्टी की आते हैं। जी। और अभी तो हमारे मतदार संघ की सौभाग्य की बात है कि पीयूष भाई गोयल जी। जो केंद्रीय मंत्री है, उन्हें उम्मीदवार करके यहाँ भेजा है। जी। तो स्वाभाविक तौर पे लोगों में उत्साह है कि एक केंद्रीय मंत्री आज अपना नेतृत्व करेगा और वापस वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री होने के वास्ते मतदार संघ का अलग अलग टाइप का जो विकास है जी। वो जल्द गति से होगा। इसलिए लोग खुश है, कार्यकर्ता में जोश है। और 10 साल मोदी साहब ने इस देश को डिलीवर किया, जो सेवा दी, गरीब के कल्याण के लिए काम किया, इसलिए लोग उनके ऊपर विश्वास है। और इसलिए मोदी साहब का प्रतिनिधि करके पीयूष गोयल साहब को भारी वोट से उत्तर मुंबई में हम जिता के देंगे। साहब मतदान बहुत कम हो रहे हैं, परसेंटेज कम हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बीजेपी पे पड़ता है, क्या इस ना, पर ऑफ पड़ेगा? कोर्स जब भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट होता है तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी को उसका फ़ायदा ही होता है। जी। तो हम लोग प्रिकॉशन तो लिया है। हमारे कार्यकर्ता अभी ज़्यादा वोट कैसा हो इसमें हमारे बूथ स्तर पे काम पे लगे। ऊष्मा भी बहुत है, लोग छुट्टी आई है कनेक्ट करके। और थोड़ा सा मोदी है तो क्या जीतने वाले हैं, ये बीजेपी कॉन्फिडेंस। जीतने वाले हैं, इसका भी थोड़ा असर है। लेकिन हम लोग अभी एक एक टप्पे में दुरुस्त हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास है और हम यहाँ अच्छा परसेंटेज रखने का प्रयास करेंगे। गोपाल शेट्टी के काम का कुछ लेखा जोखा कम रहा है, जो पीयूष गोयल जी आए हैं तो कुछ और बढ़ेगा उत्तर मुंबई की जनता की अपेक्षा? नहीं, गोपाल भाई ने अच्छी तरह से काम किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात काम करते थे। और उनका जो अधूरा काम है जी। वो गति से लेके जाने का काम पीयूष भाई करेंगे। और केंद्र में मंत्री होने के नाते जो सत्ता का उपयोग, यहाँ के जो अलग अलग विषय है वो सुलझाने में निश्चित तौर पे अच्छा होगा और गति से उत्तर मुंबई का विकास होगा। आप लोगों में जा रहे हैं, जनता का प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का समर्थन किस प्रकार मिल रहा नहीं, आप जो अभी हमारा रैली देखते हो कि हजारों की संख्या से रैली में आते है? हैं। जी। और जब रास्ते के दुतर्फा लोग खड़े रहते हैं, जी। इमारत में से हाथ करते, तो उनका भाव दिखता है। जी। मोदी साहब के प्रति उनके मन में एक अच्छा भाव है और उसका कन्वर्जन रूप वोटों में होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। विपक्ष महंगाई महंगाई चिल्ला रहा है, महंगाई की वजह से न अभी कैसा इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई चीज़ें होती है उसका भी असर यहाँ होता है। लेकिन आप देखिए कोविड काल में सब देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, लेकिन मोदी साहब ने अपनी इकोनॉमी बेकरार रखने का काम किया। तो अपना अर्थव्यवस्था कठिन समय में भी अच्छा रखने का काम मोदी साहब ने किया। और मुझे लगता है महंगाई भी स्टेबल रखने का प्रयास किया है और आने वाले समय में और महंगाई कम होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। साहब ये बात बताइए कि मराठा आंदोलन का कुछ महाराष्ट्र के वोटर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मराठा तो हम भी है ना। जी। मैं भी मराठा हूँ। जी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता मराठा है। जी। तो मराठा आंदोलन हमारे फायदे में क्यों होगा कि आरक्षण हमने दिया है। जी। पहला देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी आरक्षण दिया था, वो कोर्ट में टिका था, सुप्रीम कोर्ट में भी नकारा नहीं था। और अभी भी हम लोग ने 10% आरक्षण दिया है। तो जो लोगों को चाहिए वो दिया है। तो मराठा कम्युनिटी हमारे साथ रहेगी ना। मैंने जरांगी पाटिल का जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसका नहीं, अभी देखो, नाराजगी अगर इंटेंशनली होगी तो हम क्या करेंगे। जी। उनको जो चाहिए वो दिया। कुणबी सर्टिफिकेट देना है वो काम शुरू है। मराठा लोग को आरक्षण दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।
तो जो मांग है वो पूरी की ना, अभी वो नाराज हुई तो हम क्या करें। जी, महाराष्ट्र से काफ़ी उद्योग गुजरात चले गए, ये लोग मराठी लोगों में थोड़ा सा इसकी नाराज़गी वो है। अभी उनके हाथ से चुनाव गया है, इसलिए मराठी, गुजराती, महाराष्ट्र, गुजरात भाषिकवाद, प्रांतीयवाद खड़ा करके अपने हाथ में कोई वोट आता है क्या, यही प्रयास है। और यहाँ अनेक साल गुजराती रहे, मराठी रहे, उत्तर भारतीय मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कभी ये आया ही नहीं। अभी कुछ भी मौका मोदी साहब के अगेंस्ट बोलने को मुद्दा नहीं है, जी, और वह उनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं। तो ऐसा कुछ इमोशनल फंडा क्रिएट करके कई वोट मिलती है क्या, इसका प्रयास है। इतना गंदी राजनीति कर रहे हैं लोग। जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा कि गुजरातियों की मस्ती बढ़ी है मोदी की वजह से, ये क्या है? अबे आदित्य बच्चे है, मोदी साहब के ऊपर बोलने का वो बहुत वक्त है। जी, आदित्य अभी तक कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, चलना सीख रहे हैं। चलना सीख रहा है। तो मोदी साहब बहुत आगे है। जी। अच्छा, एक बात राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बार-बार कि अगर चुनाव में लोगों के बहुमत आया तो संविधान में कुछ छेड़छाड़ करेंगे, बदलाव करेंगे, जिससे दलितों पर एक ये इम्पैक्ट। सब चुनाव का फंडा है। जी, इसका बाप संविधान बदलने वाला नहीं। संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम मोदी साहब ने किया, हमारे सरकार ने किया है। जी, इस देश में संविधान दिन कभी भी मनाया नहीं जा रहा था। जी, संविधान दिन मनाने का शुरुआत मोदी साहब ने किया, हमारे गवर्नमेंट ने किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पंचतीर्थ जो है, जहाँ जहाँ वो गए, रुके, रहे, उसका विकास हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का घर जो फॉरेन में था, वो भी लेके वो स्मारक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दादर में जो स्मारक बड़ा इंटरनेशनल बन रहा है, वो हम लोग बना रहे हैं। जो कि पीयूष भाई गोयल टेक्सटाइल मिनिस्टर था, तो एनटीपीसी का जो जगह था वो हम लोग दिया, और वो स्मारक बन रहा है। जी, तो दलितों का सम्मान हम कर रहे हैं। अभी हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, जी, हमारे द्रौपदी मुर्मू अभी आदिवासी समाज से जी, आती जी, है। जी, तो मुझे लगता है ये खाली चुनाव चुनाव आया है, इसलिए अलग अलग फंडा करके कुछ अपने हाथ में लगता है क्या, यही प्रयास है। संविधान कोई बदलने वाला नहीं। 80 बार कांग्रेस ने छेड़छाड़ संविधान के साथ की, इनको कौन सा नैतिक अधिकार है बात करने का। रामायण महोत्सव इस एजेंडा में आपके मैनिफेस्टो में आया है, रामायण महोत्सव और धर्म के महोत्सव को कोई। करेंगे ना, धर्म का तो हमें अभिमान है, हिंदू धर्म का हमें अभिमान है। रामायण महाभारत जो जो हमारी प्रेरणा स्थान है, जो जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसका तो हम लोग सम्मान रखेंगे, और इसी तरह अलग अलग महोत्सव करते ही रहेंगे। हम हिंदू धर्म लोग उत्सव प्रेमी है, उत्सव तो मनाते ही रहेंगे। और धर्म का महोत्सव नहीं होगा, बौद्ध है, जैन है। वो उनको हम लोग कभी मना नहीं ना किसको किया। जी, हर जन को अपना अपना उत्सव मनाने का अधिकार है। तो हम लोग किधर रुकाया है बीजेपी किसको। खाली हिंदुत्व वाली पार्टी है कि और सब धर्म को लेके चलने नहीं नहीं, वाली? सब धर्म को हम साथ में लेते हैं, जी, लेकिन हमारे हमारे धर्म का गर्व तो रहना चाहिए ना, हर जन को रहता है। जी। अच्छा, देश में अभी नए आंकड़े आए कि मुसलमानों की संख्या 6% बढ़ चुकी है, हिंदुओं की संख्या 8% घट गई है। ये आने वाले दिनों में क्या नहीं, ये तो आने वाले दिन के लिए सोचने की बात है, क्योंकि ये परसेंटेज जो रिपोर्ट आया है वो सोचने लायक है। और मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ना कोई सोच गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि आखिर इस देश को लिमिटेशंस है, लोगों को लिमिटेशंस है, उनको सुविधा देना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो ये सब बैलेंस करने की आवश्यकता तो रहेगी। लोगों की में है कि खाली अदानी अंबानी उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया गया, बाकी लोगों को। लोगों को ऐसा कुछ भी लगता नहीं, जी, लोग समझदार है। जी। ये जो हमारे विरोधी नेता है उनको लगता है। लगता है। अच्छा साहब, यहाँ पे जैसे गोपाल शेट्टी जी को टिकट नहीं देकर 4 लाख वोटों से जीतना, ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी नहीं मिलना, इसका कुछ लोगों में प्रतिक्रिया आ रही है? नहीं नहीं, खुद गोपाल शेट्टी साथ में दिन रात काम कर रहे हैं। जी, हमारे पार्टी में हर जन को एक दायित्व दिया जाता है, और गोपाल भाई को भी अच्छा पार्टी का दायित्व दिया जाएगा। पार्टी के हिसाब से जिसकी जभी जभी ज़रूरत रहती है, वैसा वैसा मौका देते हैं। गोपाल भाई हमारे बड़े नेता है, उनको 100% अच्छा दायित्व पार्टी देगी। क्या रिजल्ट आने वाला उत्तर मुंबई में? क्या वन साइड है, वन साइड मतलब ये जीत का आंकड़ा? गोपाल भाई से ज़्यादा लीड लेंगे, और महाराष्ट्र में नंबर 1 का ये मतदार संघ होगा लीड में, ऐसा हमें विश्वास है। मालोनी में भी आपने प्रचार निकाला, वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया मिलेगी? तो उधर भी हमें वोट मिलेगा। मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण दरेकर जी थे और इन्होंने उत्तर मुंबई में जिस प्रकार से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, उस प्रकार से जनता का क्या मूड है, जनता का क्या देखते रहे मेट्रो मुंबई। दिलीप यू